सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल नरम मुलायम दही भल्ले अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना फ्राई किए हुए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 कप सूजी और 1 कप फेंटी हुई दही। जितनी हमने सूजी लेनी है सेम क्वांटिटी हमें दही लेनी है। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बिल्कुल बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे दही भल्लों का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैंने 1 कप सूजी डाली। अब मैं इस पर फेंटी हुई दही डाल रही हूँ। दही को बिल्कुल अच्छे से आप विस्क करके इस तरीके से स्मूथ कर लें। काफ़ी जल्दी बन जाएंगे ये भल्ले और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और सबसे अच्छी बात इन भल्लों की ये है कि हम इसे बिना फ्राई किए हुए बना रहे हैं। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और सूजी आपस में मिक्सअप हो गई है। इसे मैं कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए साइड में, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट तक बस हमें इसे रखना है। अब यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैंने पानी लिया है, इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाला। इस पानी को हम गर्म करेंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। फ्लेम को किया ऑफ और इसे रख दूंगी साइड में। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अब हम बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिलाती जाऊंगी, ताकि यहाँ पे बैटर में लम्स ना पड़े। आप चम्मच से भी इसे मिक्सअप कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। जितनी हमने दही और सूजी ली थी उतना ही यहाँ पे मैंने पानी लिया है, 1 कप। बाकी पानी सूजी के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर सूजी ज़्यादा मोटी होगी तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, थोड़ी बारीक होगी तो थोड़ा पानी कम भी लग सकता है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाला है, 1 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, इन सबको भी अच्छे से मिला लूँगी। एक से 2 पिंच हम यहाँ पे जीरा डालेंगे और खाने वाली मीठी सोडा हम ऐसे नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम इस पर एक तड़का लगाएंगे, जिससे कि हमारे भल्ले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल लिया है। तेल गरम हो चुका है तो इसमें 1 से 2 पिंच मैंने हींग डाली। इसे भी अच्छे से गरम कर लिया और इस तैयार तड़के को मैंने लगा दिया भल्ले के मिक्सचर में। इस गरम गरम तेल के ऊपर हम यहाँ पे डालेंगे खाने वाली मीठी सोडा, आधा छोटा चम्मच, और इसे भी कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और अब हमें बैटर को रखना नहीं है, तुरंत हम भल्ले बनाएंगे। तो यहाँ पे भल्ले बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अप्पे पैन। सब में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। पैन अब गर्म हो चुका है तो सब में 1-1 चम्मच हम ये बैटर डालेंगे। बस कुछ नहीं करना, 1 बड़ा चम्मच आपको इसके सभी खानों में बैटर डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे इसके सारे खानों में मैंने बैटर डाला है। इसे किया कवर और ढक के मैं इसे रखूँगी लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर से ड्राइड आउट हो गए हैं। जब तक ये ऊपर से पूरे तरीके से ड्राई आउट नहीं हो तब तक आप इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें, नहीं तो क्या होगा, ये टूट सकते हैं। देखिए एक तरफ से सिक गए हैं तो अब मैं इसे पलट लूँगी। फिर से मैं सब में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो पलटने से पहले सभी के ऊपर आधा आधा चम्मच ऑयल डाल दें और उसके बाद इसे पलटें। देखिए
बस इस तरीके से अच्छे से हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही भल्ले बन जाएंगे तुरंत मैं इसे डाल दूंगी गुनगुने पानी में। जो नमक वाला पानी हमने तैयार करके रखा था उसी पानी में मैं यहाँ पे रेडी किए हुए भल्ले डाल रही हूँ। अगर आपको बाद में खाने हैं भल्ले तो आप क्या करें, इसे किसी प्लेट में निकाल लें और जब भी आपको दही भल्ले खाने का मन करे इसे इसी तरीके से गुनगुने पानी में डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे निकाल के तुरंत आप सर्व करें। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे इसे तुरंत बना के आपको दिखा रही हूँ तो मैं इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ूंगी। बस मैं सभी भल्लों को एक बार गुनगुने पानी में डाल दूं, उसके बाद तुरंत ही इसे निकाल के सर्व करूंगी। ये बिल्कुल नरम मुलायम बनेंगे, हमें इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये बिल्कुल नरम मुलायम बने, ऐसे हल्के हाथों से हमें जेंटली प्रेस करके इसका एक्सेस वाटर निकालना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सूजी के भल्लों को आपको पानी में छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप सारे भल्ले एक बार के पानी में डाल दें उसे तुरंत आप निकालते जाएं और इसे हल्के हाथों से स्क्वीज़ करना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर के साथ दबाते हुए इसे हमें नहीं निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे दही मैंने फेंट के रखी है और इस दही में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी ताकि दही हल्की मीठी हो जाए। जब मैं दही को फेंट रही थी उसी टाइम पे मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली और इसे अच्छे से फेंट के रेडी किया है ताकि दही में हल्की सी मिठास आ जाए। अब इस फेंटी हुई दही को हम डालेंगे भल्लों के ऊपर। दोस्तों किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये नॉन फ्राइड दही भल्ले हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी और बिल्कुल लाइट। दही मैंने डाल दी है, अब हम इस पर मसाला डालेंगे। 2 पिंच मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। ये रेगुलर सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। अब मैं डालूँगी 2 पिंच काला नमक। एक से 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर और खूब सारा भुने जीरे का पाउडर। भुने जीरे का पाउडर बनाने के लिए जीरे को मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट किया। जब जीरा सुनहरा हो गया यानी कि वो क्रैकल करने लगा तब फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया और इसे चकले पे निकाल के बेलन से पीस के इसका पाउडर रेडी कर लिया। मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियो में ये जीरे का पाउडर बनाना सिखाया है। अब हम इस पर डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस तरीके से दोस्तों जब आप सर्व करोगे इसे अपने गेस्ट को ना तो उसे देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी। और यकीन मानिए दोस्तों, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये नॉन फ्राइड दही भल्ले हैं। खाने में इतने टेस्टी लगेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे बिना फ्राई किए बनाया है। तो रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।